कि चौधरी वीरेंद्र सिंह जी निरंतर मेरे को कोसा करते थे। आज तो मुझे उनके बारे में बोलने की भी जरूरत नहीं। आज तो बीजेपी भी गई और कांग्रेस ने भी नकारने का काम किया। तो हमारे अपने हैं और अपनों से गिले शिकवे हमेशा रहते हैं। और मैंने को पार्लियामेंट में भी उन्हीं ने भेजा था, हमारे विधायकों को भी जिताकर विधानसभा में उन्हीं ने भेजा है। और गिले शिकवे हैं तो हम मिलकर दूर करेंगे। आज जो हमारे बूथ योद्धा उकलाना हल्के के 200 प्लस बूथ हो गए, उनके साथ साथ पार्टी दफ्तर का उद्घाटन आज किया है और हिसार लोकसभा की मुहिम जो है उसको उकलाना से आगे लेकर बढ़े हैं। और युवा साथियों को दिशा निर्देश भी दिया है कि जो बूथ लेवल की वर्किंग है, खासतौर पर जो मतदाता और कहीं रहते हैं या जिनके वोट गांव में बने हुए हैं, शहर में बच्चों की पढ़ाई के, उनसे संपर्क अभियान को तेज करें। बूथ सखी के माध्यम से भी हर चूल्हे तक जाकर पार्टी के प्रचार को बढ़ाएं और पार्टी की ताकत को आगे ले जाने का काम करें। मेरा ये मानना है कि बूथ सखी और बूथ योद्धा एक नींव होगी बड़े परिवर्तन की और बड़े ताकत की। और वही नींव श्रीमती नैना चौटाला जी को हिसार से हरियाणा की आवाज़ बनाकर पार्लियामेंट में ऐतिहासिक मतों से जिताकर भेजने का काम करेगी। और मैं मानता हूँ कि जिस तरह के परिस्थितियाँ आज बन रही है, कांग्रेस के भी उम्मीदवार आगे हैं, उसके अंदर हिसार की सीट पर महिला ताकत को एक नए परिवर्तन की भूमिका के तौर पे जनता चुनेगी भी और भारी मतों से जिताने का काम। सर, ब्रजेंद्र सिंह का नाम कांग्रेस के लिए काफ़ी आगे चल रहा था, लेकिन अब जयप्रकाश जेपी को टिकट मिल गई, तो आप कैसे देखते हैं? कि वो तो उनने फैसला लिया था भारतीय जनता पार्टी छोड़कर कांग्रेस में जाने का, और आज कांग्रेस ने भी पत्ता काट दिया। इससे बड़ी क्या बात है? आज मैं तो मानता हूँ कि चौधरी वीरेंद्र सिंह जी निरंतर मेरे को कोसा करते थे। आज तो मुझे उनके बारे में बोलने की भी जरूरत नहीं। आज तो बीजेपी भी गई और कांग्रेस ने भी नकारने का काम किया। सर, किसानों के मुद्दों पर नैना चौटाला दुष्यंत के लिए माफी मांग चुकी, तो क्या ऐसे में दुष्यंत चौटाला? वो तो हमारे अपने हैं और अपनों से गिले शिकवे हमेशा रहते हैं। और मैंने को पार्लियामेंट में भी उन्हीं ने भेजा था, हमारे विधायकों को भी जिताकर विधानसभा में उन्हीं ने भेजा है। और गिले शिकवे हैं तो हम मिलकर दूर करेंगे। आज जननायक जनता पार्टी हरियाणा सरकार का हिस्सा नहीं है और अकेली बीजेपी का शासन है। आप मंडियों की हालात देख लो, बीजेपी के शासन ऐसे बुरे हालात पिछले 5 वर्षों में पहली बार हुए हैं कि मंडियों में आज भी खरीद बाकी है। उठान इतना धीमा है कि मंडियां फुल पड़ी है और सरकार को 2-2, 3-3 दिन तक मंडियों को बंद रखना पड़ा है लिफ्टिंग के नाम पर। ये व्यवस्था इसलिए है कि किसान की सुध लेनियाँ कोई सरकार में नहीं। अभी भी सरसों की जो खरीद 15 दिन पहले हुई थी, उसकी पेमेंट सरकार नहीं कर पाई। हम तो 48 घंटे में दिया करते थे। तो उन लोगों से हम चर्चा भी करेंगे और उनके गिले शिकवे होंगे उनको दूर भी करेंगे। सर, 3 पार्टियां चौधरी देवीलाल की नीतियों को लेकर के चुनाव मैदान में है, तो मतदाता किस पर विश्वास है? देखो, जनता ने फैसला करना और जनता को जो ताकत देने वाला है, जनता उसकी आवाज़ को ताकत देगी। वोट की चोट से चाबी का बटन दबाएगी, श्रीमती नैना चौटाला जी को हिसार से जिताएगी। हरियाणा के मुख्य प्रकार से मान रहे काफी आपके प्रदेश अध्यक्ष तक छोड़कर चले गए, उससे कैसे? आज डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी ने नई जिम्मेवारी ब्रिज शर्मा जी को दी है। मैं उनको शुभकामनाएं भी देता हूं और संगठन की मजबूती के लिए मैं मानता हूं बहुत बड़ा अच्छा फैसला डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी। पूर्व मुख्यमंत्री ने बयान दिया कि दुष्यंत चौटाला की जांच कराओ। मेरी करवाओ, मैं तो कब हटा हूं? क्या 4.5 साल के शासन में मैंने किसी दिन ये कहा मेरी जांच ना करवाओ? और मैं तो आज भी बोलता हूं, जो दोषी है उनको सजा दो। आज के दिन प्रदेश के अंदर हमने जो कदम उठाए थे वो परिवर्तन के कदम थे और उसका रिकॉर्ड बना है। ईयर एंड हुआ है रेवेन्यू का 6,400 करोड़ से 12,500 करोड़ की स्टैंप कलेक्शन पहुंची है। तो इसका मतलब तो सरकार को फायदा दुष्यंत ने करा। एक्साइज ईयर खत्म होगा जून के अंदर,
मैं ये मानता हूँ 6100 करोड़ कैप्टन अभिमन्यु के टाइम पे था जब वो एक्साइज मिनिस्टर थे। 11,000 करोड़ अगर हम पहुँच रहे हैं तो प्रदेश को ही फायदा हुआ। 20,000 किलोमीटर अगर सड़कें बनी हैं तो उसका लाभ हरियाणा प्रदेश की जनता को हुआ है। और हरियाणा प्रदेश के अंदर परिवर्तन में ऐतिहासिक कदम जननायक जनता पार्टी के टाइम पर आए और वो पॉजिटिव थे और पॉजिटिविटी के साथ हमने प्रदेश की जनता के लिए काम किया। सर टोहाना से विरोध हो रहा लगातार और एक दो जगह आपका भी हुआ है, किसान विरोध कर मैंने अभी कह के हटा हूँ, विरोध करणीय भी मारे हैं। अगर उनके मन में कोई गिला शिकवा है तो हम बैठ के दूर करें। राजनीति के अंदर विरोध तो चौधरी देवीलाल का भी हुआ था। बहादुरगढ़ के अंदर उनके कुर्ते के बटन वर्करों ने तोड़ दिए थे, मगर खुद के थे, उन्हीं ने गले लगाया, उन्हीं ने 87 के अंदर ऐतिहासिक वोट दिए और उन्हीं ने चौधरी देवीलाल को माना कि उनके उठाए कदम अच्छे थे। लोगों की भावनाओं को कैसे भ्रमित किया जा सकता है इसका फैसला तो मैं आप नहीं कर सकता। टोहाना से बीजेपी के विधायक हैं देवेंद्र सिंह बबली, उनके खिलाफ स्वैच्छिक जो ग्रांट वितरण को लेकर के जांच शुरू कर दी गई। ये मामला मैंने भी अखबार में पढ़ा है। जब तक मामले का पूरा संज्ञान नहीं होगा मैं इस पर टिप्पणी नहीं करूँगा। जननायक जनता पार्टी के मैनिफेस्टो के अंदर दो मुख्य मांगे थी, 5100 पेंशन और दूसरी थी 75% आरक्षण, एक भी पूरी नहीं हो पाई। भारतीय जनता पार्टी की 18 प्रदेशों में शासन है, किसी में 1500 से ऊपर बुढ़ापा पेंशन हो तो बताओ। हरियाणा प्रदेश के अंदर हम उस बुढ़ापा पेंशन को 3000 पर लेंगे। 75% आरक्षण कानून को गवर्नर के हस्ताक्षर कर हमने कानूनी स्वरूप से पास की। हाई कोर्ट के कोई ऑब्जर्वेशन है, सुप्रीम कोर्ट में पेंडेंसी है और मैं चाहे मुझे स्वयं लड़ना पड़े वकीलों के साथ जाकर उसको छोड़ेंगे नहीं। हरियाणा प्रदेश के युवाओं के लिए 75% रिजर्वेशन को कानूनी अमला जमला हम पहनाकर मानेंगे। हिसार लोकसभा से चौधरी देवीलाल के परिवार से 3 सदस्य हैं। तीसरी बार पूछ लिया भाई। दूसरी तरफ का जेपी आए तो आप मुकाबला किस तरह? आपने वही तीसरी बार पूछ लिया। मैं ये मानता हूँ जनता ने मत के अधिकार से वोट देना है और वोट की ताकत से श्रीमती नैना चौटाला जी को हिसार की जनता महिला सशक्तिकरण की आवाज़ के तौर पर भी और हरियाणा की आवाज़ पार्लियामेंट में गूंजे चुन कर भेजने का काम करे। क्या संदेश देंगे युवा शक्तियों को? आपने आज बानर सेना से अपील भी की। बिल्कुल, मैं आपके माध्यम से उकलाना की युवा सम्मेलन में जितने भी मेरे बच्चे आए हुए हैं, जितने भी मेरे बड़े बुजुर्ग हैं, जितने भी मेरी माताएं बहनें बेटियां आई हुई हैं, आपके माध्यम से मैं ये अपील करूंगी कि हमेशा आपने संसद के अंदर पुरुष को भेजा है। पहली बार एक महिला जो है वो आपसे अपील कर रही है कि आदमियों का काम काज तो हमेशा देखा है, पहली बार एक महिला जो है वो संसद के लिए खड़ी हुई है। जननायक जनता पार्टी की उम्मीदवार है। चाबी मेरा चुनाव चिन्ह है, तो मैं हर उस दहलीज तक आपकी बात पहुंचाना चाहती हूँ कि इस बार एक बार आपकी बहन को, आपकी बेटी को, आपकी काकी को संसद भेजने का काम मेरी महिला शक्ति करे, मेरी बानर सेना करे, जो मेरे नौजवान बच्चे।